जय हो सतगुरु रविदास जी महाराज की जय हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं राधे किशन हिवाल। तो आज हम सतगुरु रविदास जी महाराज के उन विचारों की बात करेंगे जिन विचारों में उन्होंने गुलामी या पराधीनता को उन्होंने पाप बताया, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी आज से 600 साल पहले। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने जब 600 साल पहले इस धरती पर आए थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान ग्रहण किया और तब यहाँ के जो मूल निवासी थे ST SC OBC के लोगों को उन्होंने जब देखा, समझा, तो उन्हें लगा कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं गुलामी में जी रहे। तो इस गुलामी के खिलाफ सतगुरु रविदास जी महाराज ने क्रांति छेड़ी थी भारत में। उस समय राजा महाराजाओं का राज था, राजतंत्र चलता था, मुग़ल साम्राज्य भी था उस टाइम पे। तब उन्होंने इस गुलामी की जो समस्या थी उसको देखा, समझा, तो उन्होंने बोला कि इस व्यवस्था ने, यानी यहाँ की जो सिस्टम है भारत का, इस देश का, इसने यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा है मनुवाद के द्वारा। इसमें ऐसा जकड़ा है इसको कि इसको उसकी गुलामी का एहसास भी नहीं हो रहा है। तब सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले कहा है कि पराधीनता पाप है, जान लेवरे मीत, रेदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। यानी सतगुरु रविदास जी महाराज ने ये बताया है कि जो गुलाम होता है, जो पराधीनता स्वीकार कर लेता है, वो पाप होता है, मतलब पाप के समान होता है। कोई गुलामी कर रहा है तो मतलब वो पाप कर रहा है, या पराधीनता है स्वीकार करता है तो वो पाप, इसको पाप बताया गया है सतगुरु रविदास जी महाराज के द्वारा। जब इस व्यवस्था के खिलाफ सतगुरु रविदास जी ने आवाज़ उठाई तो यहाँ के जो गैर मानवतावादी सोच की विचारधारा के लोग थे, जो चातंकवादी सोच के विचारधारा के लोग थे, जो मनुवादी विचारधारा की सोच के लोग थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई। क्योंकि जिस वर्ग को इन्होंने हजारों जातियों में बांटकर उस पर गुलामी थोपी थी, उसके खिलाफ सतगुरु रविदास जी महाराज ने एक आज़ादी का बुगुल बजा दिया था। उन्होंने स्वराज की घोषणा की थी। ये स्वराज की जो परिकल्पना है, स्वयं का राज स्थापित करना, ये अभी से नहीं आई है। ये नारा आपको अंग्रेज़ों के खिलाफ मिला होगा। ये नारा सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले दिया था। कैसे दिया था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छूट पड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तब उन्होंने इस गुलामी को छुड़ाने के बाद कहा कि तुम इस पराधीनता को छोड़ो और खुद का स्वराज्य बनाओ, मतलब बेगमपुरा शहर की स्थापना करो, या कोई दुख ना हो, सुख, यहाँ कोई गम ना हो, उस राज की स्थापना स्वराज के द्वारा, यानी उन्होंने कि यहाँ सभी छोटे बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, यानी सबको खाने के लिए अन्न मिले, भोजन मिले, कोई भूखा ना सो, और छोटे बड़े सब समान रहे, यानी अमीरी और गरीब लोग के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय प्रक्रिया है, वो समान रहे। ऐसा ना हो कि अमीर लोगों के लिए अलग प्रक्रिया हो, गरीब लोगों के लिए अलग प्रक्रिया हो। इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज ने उस विचारधारा को जन्म दिया जो हमको आज़ादी की ओर लाती है। आज भी हमारा जो वर्ग है ST SC OBC का वर्ग, वो गुलामी में जी रहा है। अब राजनीतिक रूप से गुलाम हो, चाहे सामाजिक रूप से गुलाम हो, या आर्थिक रूप से गुलाम हो, तीनों रूप से हमारा समाज गुलाम है। अगर हमारा समाज को अगर आज़ाद होना है तो सतगुरु रविदास महाराज के उन विचारों पर बिल्कुल विचार करना है जिससे इस समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आज़ादी मिल सके। आज हम देखने को आ रहा है कि हमारे राजनीतिक रूप में जो हमारे लोग हैं, किसी अन्य पार्टियों में जाकर वो आज़ादी की बात करने के अलावा वो खुद गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाते हैं, और वो हमारे समाज के हक अधिकारों के प्रति आवाज़ नहीं उठाते। उस समय सतगुरु रविदास जी महाराज ने यहाँ के बादशाह सिकंदर लोदी जैसे सिकंदरों को उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर
आगे झुकाया था। और यहाँ के राजा महाराजा भी सतगुरु रविदास जी के आगे उस टाइम झुके थे। क्यों? क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने एक सत्य की बात की थी, एक जीव मतलब उस मानवता की बात की थी कि यह मानव के ऊपर जातिवाद ना हो, छुआछूत ना हो, अंधविश्वास ना हो, पाखंडवाद हो, और यहाँ मानव को स्वतंत्रता मिले। और इसी आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है कि आप कोई सा भी धंधा कर सकते, बिजनेस करते सकते, किसी भी प्रकार की आप आवागमन कर सकते, कहीं भी आ जा सकते, किसी भी प्रकार से आप बातचीत कर सकते, अपनी बात रख सकते। ये अधिकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में सतगुरु रविदास जी महाराज की इन विचारों को पढ़ने के बाद ही संविधान में इन लाइनों को या इन विचारों को रखा। तो साथियों, हमें गुरु महाराज के उन अनमोल विचारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में एक गलत भ्रामक जानकारी फैला दी गई कि ये रविदास जी महाराज ने भक्ति मार्ग अपनाया था, यानी कि इन्होंने पूजा पाठ आडंबर या फैलाने का काम किया था। उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज की आप जो उन्होंने आरती लिखी थी कि वो परमात्मा किस रूप में वो परमात्मा को मानते हैं कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठी सगल पसारे। यानी उन्होंने नाम परमात्मा के नाम के अलावा ये सारे चीज़ों को उन्होंने आडंबर बताया, ढोंग बताया और पाखंड बताया। ये पूजा पाठ या हवन तीरथ नमन, ये सब को उन्होंने ढोंग पाखंड और आडंबर बनाया। सतगुरु रविदास ने सिर्फ एक ही बात बताया कि परमात्मा का नाम ही सर्वोपरि है, वही पूजा है, वही पाठ है, वही तीरथ है, वही सब कुछ है। इसलिए हमें और हमारे समाज को सतगुरु रविदास जी महाराज की आइडियोलॉजी को समझने की बहुत ज़रूरत है। और आजकल जो इस विचारधारा को समझने के लिए पढ़े लिखे लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा बाबा साहब अम्बेडकर की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज के उन विचारों को छोड़ रहा है, जिससे हमें आज समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का अधिकार मिला। तो साथियों, आपको इस प्रकार की वीडियो और मिलते रहेंगे। सतगुरु रविदास जी महाराज, हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों की वीडियो आपको मैं ऐसे वीडियो को लाता रहूँगा। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उस पर कमेंट भी करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिल सके। और हम इस वीडियो में अगर कोई कमी है तो उसको भी कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा ही है तो उसको भी बताइए। तो इसी के साथ जय भीम, जय सतगुरु रविदास महाराज की, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।